नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको एटलस के माध्यम से विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल को हम लोग किस तरीके से बहुत मजबूत बनाएं, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि एटलस का उपयोग करके और हम लोग भूगोल विषय को इस तरीके से और इतना मजबूत तरीके से तैयार करें ताकि हम लोग यूपीएससी का एग्जाम या विभिन्न कोई पीसीएस एग्जाम या आगामी आने वाली जो आरएस भर्ती को आप लोग टारगेट कर रहे हो, उसमें भूगोल विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि एक एक प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो भूगोल विषय को आपको इतना अच्छे तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाना है। अब इसको मजबूत बनाने के लिए आपको एटलस का सहारा लेना होगा, और एटलस चाहे तो आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में खरीद के ला सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ये हिंदी मीडियम की है, मेरे पास में इंग्लिश मीडियम की भी मैं इसका एडिशन 2016 के अंदर जब यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहा था तब मैं इसको परचेज करके लाया था। इंग्लिश मीडियम में भी अच्छी है, और यदि आपको कंफर्टेबल लगे इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश मीडियम में खरीद के लिए आए, बाकी आप हिंदी मीडियम में भी ला सकते हैं। मैंने भूगोल को इसी एटलस के ऊपर ही लगभग लगभग लिख दिया है, और एक एक चीज यदि मुझे कहीं से याद करनी होती है तो मैं सीधा इसी एटलस से ही वापस रिवीजन कर लेता हूँ भूगोल विषय का। तो अब आपको क्या करना है, तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, एटलस को किस तरीके से पढ़ना है, और इसके माध्यम से भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल में चाहे आप कोई महाद्वीप पढ़ रहे हो, महासागर पढ़ रहे हो, कोई ज्वालामुखी पढ़ रहे हो, पर्वत पठार, जो चीजें हमें जो जो चीज पढ़नी है वो सब की सब इस एटलस का ही उपयोग करके पढ़नी है। अब इस एटलस के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। अब जैसे ये इसके इंडेक्स है, उसके बाद में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी हुई है, ये सारे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह है उनके बारे में जानकारी है, चंद्रमा की क्या विशेषता है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में जानकारी है। फिर ये जिस तरीके से पहले पेंजिया महाद्वीप, उसके बाद में पेंथालासा, फिर अंगारा लैंड, फिर प्रेजेंट में 7 महाद्वीप बने उसके बारे में जानकारी दे रखी है। फिर उसके बाद में ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से हुई, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी दे रखी है। सेल खनिज के बारे में जानकारी दे रखी है कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। उसके बाद में इसमें फिर से जैसे कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पे हैं इसके बारे में जानकारी दे रखी है। राक्षस ताल झील, मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, सतलज नदियों का उद्गम होता है, उसके बारे में जानकारी है। मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ पूरी कंप्लीट की एक एक राज्य हम लेंगे, उस राज्य के कौन कौन से शहर हैं, जैसे झारखंड के बहुत प्रसिद्ध शहर पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के शहर पूछे जाते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल, ओडिशा के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको पूछा जाता है। तो अभी से आपको कनेक्ट होना है इस एटलस से, और रोज हम एक एक स्टेट के बारे में और उसकी सिटीज के बारे में कंप्लीट जानकारी लेते रहेंगे। ये हिंदी मीडियम की एटलस मैं आप लोगों के लिए ही खरीद के लेके आया हूँ, बाकी मेरे पास में तो इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट है और उसके ऊपर भी मैंने सारी चीजें लिख रखी थी। उसके माध्यम से मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको चीज नहीं बता सकता, इसलिए हिंदी मीडियम की एटलस आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। जैसे ये संपूर्ण भारतीय भौतिक प्रदेश है, यदि आपको कोई पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, चोटी, नदी का मैप देखना है तो आपको इस एटलस का फिजिकल वाला पार्ट निकालना है, फिजिकल भौतिक प्रदेश में निकालना है। जैसे सिंधु का मैदान कहाँ पे है, भारत पे महान मरुस्थल कहाँ पे है उसके बारे में जानकारी, जैसे मालदीव है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, फिर कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं। पाक जल संधि कहाँ पे है। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। आप राजस्थान के अंदर आरएस की, एसआई की या टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये बुक बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। उसके बाद में यदि आप किसी राज्य की बाउंड्री, उस राज्य की राजधानी, किसी देश की बाउंड्री या किसी महाद्वीप की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, ये यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल वाला मैप ध्यान से देखना है एक एक चीज को। जैसे कच्छ भुज में यहाँ बहुत सारे क्रीक स्थित है, ये गुजरात है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, अरब सागर है ये। और इन राज्यों में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक राज्य उठाए और उस राज्य के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी लें कि उस राज्य से कौन सी नदी निकलती है, या उस राज्य के कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं जो किसी उद्योग के लिए, किसी खनिज के लिए, या किसी जाति जनजाति या किसी राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। और आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से शहर है, वहां से कौन सी नदियां निकलती है, वहां पे कौन कौन से ग्लेशियर है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी
लेने वाले हैं। तो आप लोगों को विदित होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है। और ये जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर भी है और जम्मू भी है, यानी कि राजधानी इनकी बदलती रहती है, राजधानी बदलती रहती है। जम्मू कश्मीर का सॉरी लद्दाख का ये वाला जो पूरा कंप्लीट एरिया है, ये पीओ के नाम से यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके फिजिकल वाले मैप के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल मैप की जानकारी पूरी कंप्लीट लेंगे। हम लोगों ने ये नोट भी किया और लिखा भी है कि इस लद्दाख क्षेत्र के अंदर जो ट्रांस हिमालय है वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर स्थित है। जैसे कौन कौन से ग्लेशियरों का हम लोगों ने अध्ययन किया, तो जैसे ये बाल्टोरो ग्लेशियर को पढ़ा है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा यहाँ पे रिमो ग्लेशियर। और इसके बाद में जैसे छोटे छोटे अन्य और ग्लेशियर है, लेकिन आपको बड़े बड़े ग्लेशियरों के बारे में जानकारी रख लेनी है। हिमालय की 6 पर्वतमालाएं कौन कौन सी है, तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। और आप सभी को विदित होना चाहिए कि जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में से यहाँ से ये सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए बाद में पाकिस्तान में जाती है। फिर पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधार श्रेणी और सबसे लास्ट में शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यानी K2 8,611 मीटर, जिसकी ऊंचाई यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति गॉडविन ऑस्टिन था। हम सभी राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों के बारे में डिटेल से अध्ययन करते रहेंगे। और तब तक आप जब चलते चलते मेरे साथ में कनेक्टिविटी रखोगे, तो आप जैसे ऑफलाइन बैच के अंदर भी एटलस लेके आते हैं, तो धीरे धीरे एटलस आप लोग पढ़ना भी सीख जाएंगे। और एटलस के माध्यम से हम लोग थ्योरी को किस तरीके से देखते हुए चले, तो ये भी आप लोग कंप्लीट तरीके से याद कर लोगे। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे देपसोंग का पठार स्थित है, सोडा का मैदान स्थित है, जैसे यहाँ पे अक्साई चीन स्थित है, लिंगी टांग का मैदान, लद्दाख का पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद में पोंगोंग तसो झील, आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख क्षेत्र में 2 खारे पानी की झीलें हैं, पोंगोंग तसो और तसो मोरिरी झील, ये लद्दाख क्षेत्र में खारे पानी की झील है। अब यहाँ खारे पानी की झीलें कहाँ से आई, तो आज जहाँ पे हिमालय स्थित है, ये 33 सागर का अवशेष है और इसलिए यहाँ पे खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है। फिर जैसे आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे ये नंगा पर्वत स्थित है 8,126 मीटर, ये भी पीओ के क्षेत्र में ही स्थित है। अब जैसे भारत की सबसे लंबी नदी, हालांकि भारत के अंदर से होकर के बहने वाली नदी है सिंधु नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी में ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर होकर के बहती है, और सिंधु नदी भारत में 2880 किलोमीटर से होकर के बहती है। और भारत से निकलकर ही भारत में सबसे लंबी नदी तो फिर गंगा का नाम आएगा वहां पे। और ये फिजिकल मैप आपको यहाँ से देखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस खरीद के ले आए होंगे या फिर आप ले आएंगे। और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करते हैं जैसे पॉलिटिकल मैप में आपको ध्यान है कि ये सिंधु नदी, सिंधु के दाएं किनारे पर लेह स्थित है। और ये रहा निमो, यानी कि निमो बाजगो परियोजना भारत सरकार ने लद्दाख में बनाई है, सिंधु नदी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। उसके बाद में सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, और इसी सियाचिन ग्लेशियर से श्योक और नुब्रा नदियों का उद्गम होता है। श्योक और नुब्रा नदियों का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, और श्योक और नुब्रा सिंधु की राइट हैंड से सहायक नदियां हैं। फिर जैसे लद्दाख का ये क्षेत्र कारगिल है, उसके बाद में जैसे बड़े क्षेत्र जो चर्चा में रहते हैं वो गिलगिट है, गिलगिट पीओ के क्षेत्र में आता है। और लद्दाख अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और तिब्बत क्षेत्र चीन से भी बाउंड्री को कनेक्ट करता है। फिर जम्मू कश्मीर के जो प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं, जो आए दिन आतंकवादी घटनाओं से चर्चा में भी रहते हैं, जैसे यहाँ से आप लोग देखो कंठवा, सांबा, जम्मू। अब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम लोग दर्रे पढ़ेंगे, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रे को पढ़ा जाता है श्रीनगर। और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए जैसे NH44 है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में कनेक्ट करता है। मीरपुर ये यहाँ पे जगह है, नौशेरा है, राजौरी है, पुंछ है। फिर जब तक यहाँ से झेलम नदी आ जाती है, उसके बाद में मुजफ्फराबाद है, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, ये बहुत प्रसिद्ध रहते हैं जगह, मतलब। उसके बाद में पुलवामा,
पुलवामा अटैक भी आप जानते हो। उसके बाद में शोपियां, कुलगांव, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कस्तूरी मृग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग, आप जानते हो कि लघु हिमालय में घास के मैदानों को गुलमर्ग और सोनमर्ग बोलते हैं। ऐसे घास के मैदानों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बुग्याल या प्याल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये अमरनाथ गुफा है। बहुत बेहतरीन जानकारी आपको ऐसी वीडियो में मिलने वाली है और मैं सभी राज्यों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी लेके आना हूँ। हमारा इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि कौन सा राज्य किस किस के पास में और उसके पास में कौन कौन से प्रसिद्ध शहर स्थित है। उसके बाद में यहाँ पे ये किश्तवाड़ है, ये भद्रवाह है, कंप्लीट जो ये जगह है इसका नाम भद्रवाह है, डोडा है, रामबन है, उधमपुर है, सांबा है, जम्मू है, चिनाब नदी, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। झेलम नदी, झेलम नदी देखो अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नाव चलाने योग्य है। उसके बाद में जैसे वुलर झील बनी हुई है झेलम नदी पर, डल झील बनी हुई है, ये भी कौन सी नदी पर है तो जवाब दोगे झेलम नदी पर है। और फिर यहाँ से इस इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर के एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 31 अक्टूबर 2009 को, जब एक जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हुआ था तब स्थापना हुई थी। लद्दाख की भी स्थापना, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 1,68,055 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971, यानी आप इसको याद करने की कोशिश करें कब स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1971 को हुई थी। पंजाब राज्य, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967, चंडीगढ़ की भी स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी और हरियाणा की भी स्थापना 1 नवंबर है। यानी कि राजस्थान से 10 साल बाद में, राजस्थान से 10 साल बाद में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। दिल्ली की स्थापना राजस्थान वाले दिन सेम ही हुई थी, यानी कि राजस्थान का 7वां चरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को और दिल्ली की भी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो इस मैप के अंदर इन राज्यों के बारे में जानकारी है। लेकिन आज हमारा जो मेन मोटो था कि हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़े, हम लोग जम्मू कश्मीर के कौन कौन से जिले हैं और उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है इसके बारे में एक बार मोटे तौर पे जानकारी लेना और फिर ये इसके भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो इसी प्रकार की जानकारी और इसी प्रकार की वीडियोज समय समय पर आते रहेंगे जिसमें हम लोग भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।